जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सारे बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार। और आज मैं बात करूंगा आपके नाखून की। आप नाखून कभी भी काट लेते हैं, कहीं भी काट लेते हैं, क्या ये सही है? दूसरी चीज, नाखूनों के अलग अलग रंग होते हैं हम सबके, कुछ कहीं धारियां पड़ी होती हैं, कहीं धब्बे पड़े हुए होते हैं। इसका अर्थ क्या है और नाखून से भविष्य कैसे बनता बिगड़ता है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपसे सिर्फ नाखून की बात करूंगा। आपके शरीर में नाखून से जुड़ा हुआ लक्षण, नाखून का उपाय और एक बहुत जरूरी गुरु मंत्र, खासतौर से उनके लिए जो नाखून ऐसे काट के जमीन पे छोड़ देते हैं। लेकिन पहले नाखून और आपके ग्रहों की बात करते हैं, उनका संबंध क्या है वह समझिए। नाखून का बुरा प्रभाव कैसे कैसे आता जाता है देखते चलिए। आप देखिए, सूर्य का बुरा प्रभाव नाखून कमजोर करता है। सुना होगा आपने ब्रिटल नेल्स, यानी आप ऐसे करते हो टूट जाता है, ऐसे करते टूट जाता है, ये सूर्य के बुरे प्रभाव की वजह से। और जब चंद्रमा का प्रभाव बुरा होना शुरू होता है तो नाखून सफेद सफेद से होने लगते हैं। आप ऐसे देखेंगे उसमें गुलाबीपन नहीं दिखेगा, सफेद सफेद से दिखेंगे। मंगल का बुरा प्रभाव नाखून पर काले काले निशान कर देता है, ऐसे लंबी लंबी धारियां या बैंगनी बैंगनी गाढ़ी बैंगनी धारियां बन जाएंगी, या काले काले से निशान आना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, एक और चीज, चंद्र, मंगल और शनि का जब बुरा प्रभाव आना शुरू होता है व्यक्ति पर, तो नाखून पर गाढ़ी बैंगनी धारियां बन जाती हैं, जो खुरदुरे भी होती है। आप ऐसे ऐसे करेंगे तो स्मूथ नहीं जाएगा, खुरदुरा खुरदुरा होकर जाएगा। नाखून पर सड़न के निशान आते हैं बुध की वजह से, यदि बुध बुरा हो जाए तो। जी, आपको उम्मीद नहीं होगी पर जाएगा। नाखून पर सड़न के निशान आते हैं बुध की वजह से, यदि बुध बुरा हो जाए तो। जी, आपको उम्मीद नहीं होगी, लेकिन यह सच्चाई है। ऐसे ऐसे नाखून हो जाते हैं कि आपका मन अपने नाखून देखने को ना करे। जब बृहस्पति बुरा प्रभाव देना शुरू करता है तो नाखून पीले रंग के हो जाते हैं और बेहद कमजोर हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। यानी उंगली के इस मांस को, ये वाला मांस है, इसको नाखून को कवर करना चाहिए, वह कवर नहीं करता, छोटा हो जाता है और ये उंगली हल्की सी गोलाई लेकर नाखून के ऊपर आ जाती है। ये स्थिति सामान्यतः देखी जाती है, बहुत ज्यादा हाथों में ये स्थितियां हैं। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र का बुरा प्रभाव नाखून को ओजहीन बना देता है। अब स्त्रियां तो कलर कर लेती हैं, पुरुष क्या करें? क्योंकि ओजहीन नाखून, टेढ़े बुझके नाखून, काले पीले नाखून बड़ा बुरा प्रभाव देते हैं जब हम किसी के सामने बैठते हैं तो। शनि का बुरा प्रभाव नाखून को काला कर देगा, एकदम काला काला काला, अजीब से काले काले से नाखून हो जाएंगे आपके। और काले के साथ साथ वो चपटे होकर ऊपर उठने से भी लगेंगे, यानी यहाँ का जो मांस है ये छोड़कर ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब शनि बहुत खराब फल देने वाला है। जिसके नाखून सफेद रंग के होते हैं उसका शरीर धीरे 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 कमजोर होता चला जाता है और उसे हड्डियों के रोग हो सकते हैं। पीले नाखून कमजोरी और चिड़चिड़ापन देते हैं और ऐसा व्यक्ति किसी से खुलकर नहीं मिलता, हर एक में नुक्स निकालता है, या उसके अंदर एहसास कमतरी यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वह अपने से बेहतर व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता। गुलाबी नाखून सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है। खासतौर से विद्यार्थी ये बात को ध्यान दें कि यदि आपके नाखून गुलाबी नहीं है तो कंपटीशन कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि आपको दिमाग का काम लेना है और ये दिमाग की कमजोरी के लक्षण है। नाखूनों पर सफेद और बैंगनी रंग के धब्बे उभरते हैं। जब ये उभरने शुरू हो तो इसका मतलब आपके ग्रस्त जीवन में झगड़े आ सकते हैं, ग्रस्त जीवन कमजोर हो सकता है। इन धब्बों के साथ साथ नाखून सख्त होते चले जाएं तो ऐसा व्यक्ति किसी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता, हर जगह उसकी लड़ाई हो जाती है। और जिन स्त्रियों के नाखून इस प्रकार से हो जाते हैं उन स्त्रियों का तो डिवोर्स तक होने की नौबत आती है। डिवोर्स नहीं भी होगा तो झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन एक चीज तो है, अगर स्त्रियों के नाखून हल्के से गुलाबी से है या लालिमा लिए हुए होते हैं, खासतौर से वो लड़कियां सुने जिनको अभी मैरिज करनी है, तो यदि गुलाबी नाखून है या लालिमा लिए हुए हैं तो पति बहुत आकर्षक और भाग्यवान होते हैं।
लेकिन यदि नाखून पीले रंग के हैं, पीला रंग कोई ऐसा वाटर कलर वाला पीला नहीं होता, आप नाखून जब देखेंगे तो कमजोर नाखून दिखेगा, पेल सा होगा, नॉट एग्जैक्टली व्हाइट, नॉट एग्जैक्टली पिंक, पीला पीला सा दिखेगा। जैसे शरीर में पीलापन आ जाता ना, कहते कमजोरी है तो उस व्यक्ति को कहते ना क्या पीले पीले दिखाई दे रहे हो, तो वैसा पीलापन आना शुरू हो जाता है नाखूनों पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। उस स्त्री की शक्ति कमजोर हो रही है, क्षीण हो रही है, और यदि उस स्त्री को किसी संतान को जन्म देना होगा तो उसकी संतान कमजोर होगी। 2 मिनट बाद नाखून दिमाग की कमजोरी का सर्वोत्तम आईना है। कैसे, यह मैं आपको बताऊंगा, और यदि कहीं कोई कमजोरी आपको दिख रही होगी दिमाग में तो उसका उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लेते हैं, क्योंकि दिन भी अच्छा गुजारना है। मेष राशि, आज का दिन बहुत ध्यान से चले, उधार देने वाला दिन ये नहीं है। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन शत्रुओं से बचिएगा, और खासतौर से गुप्त शत्रुओं से बचिएगा, और रोग से भी आपको अलर्ट रहना है। गुप्त शत्रु से बचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान जी को याद कीजिएगा और देखिए शत्रु दूर दूर तक भागता चला जाएगा। उपाय और मंत्र क्या है सब जानते, मेरा फेवरेट, ओम हनुमताय रुद्रात्मकाय हुम फाट। बस इसका जप करिए 11 बार हनुमान जी के सामने बैठ के शांत भाव से, और कहिए मेरी रक्षा करना भगवान, फिर निकल जाइए काम पे। वृषभ राशि, एकाग्रता की कमी के कारण मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, इससे ऊर्जा पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, बस ये सावधानी रखिए। सावधानी है, अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? मंदिर से हनुमान जी का तिलक लाइए और अपने कान के पीछे लगा लीजिए, फिर काम पर चलिए, बाबा सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाई दिन अच्छा है, अतः अपने रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए जम के प्रयास कीजिएगा, उदास मत होइएगा। थोड़ी बहुत डिले अगर काम में हो, लेकिन खूब जम के काम कीजिएगा। विद्यार्थी प्लीज आप इस दिन खास तौर से वो कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए जो अभी तक साफ नहीं हो रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, इस दिन क्लियर हो जाएंगे और फिर आप वो सवालात अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन एक सावधानी है। सावधानी क्या है? इस दिन आप में जल्दबाजी बहुत हो सकती है, चूंकि भाग्य पक्ष बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। ऐसा कमजोर भाग्य पक्ष तो नहीं है, लेकिन जल्दबाजी फिर भी नहीं करनी है। उपाय क्या करेंगे? बहुत सिंपल उपाय है, थोड़े से चने लेकर घर से निकलिए, जहां गाय दिखे खिला दीजिए गाय को। गाय की दुआएं मिल जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होने लगती है, ईश्वर स्वतः प्रसन्न होने लगते हैं। कर्क राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है, मन व्यथित व्याकुल है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। एक सावधानी और बरतने की जरूरत है अपनी माता जी के बारे में, उनकी सेहत का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? हनुमान जी को नारियल भेंट कीजिए, घर में ही कर दीजिए और काम पर चलिए, तो देखिए कितना अच्छा होगा सर। और अब बात करते हैं लक्षण की, जो दिखाएगा नाखून और दिमाग का संबंध। और देखिए ये विद्याएं जो है ये कितनी मजबूत है और कितनी गहरी पकड़ है इनकी। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा योग, थोड़ा ज्योतिष, थोड़ा आयुर्वेद हम सबको आना चाहिए, जिंदगी बहुत सरल हो जाती है। सुनिए ध्यान से, यदि आपके नाखून छोटे हैं, ऊपर ये खाल दिखती है ऐसे करके, मांस दिखता है, छोटे हैं, सफेद हैं, पीले हैं और सख्त हैं, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए नाखून। बहुत सारे लोगों के आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच बता रहा हूं, नेल कटर से नहीं कटते, ऐसे कर करके कट 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 करके उसे वह कमजोर करते हैं और फिर काट पाते हैं। इतने सख्त, जैसे पैरों के अंगूठों के नाखून होते हैं ना, ऐसे। तो ऐसे सख्त नाखून है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना दिमाग बहुत दुरुस्त रखना होगा, नहीं तो उसको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्रोध कौन सा? जो बेलगाम होता है। लगाम वाला क्रोध तो ठीक है, मजबूरी है समाज में, क्रोध करना पड़ता है, लेकिन बेलगाम क्रोध आप चाहते नहीं थे करना, फिर भी हो गया, ऐसा वाला क्रोध कमजोर स्मृति यानी वीक मेमोरी,
ये परेशानी हो जाती है। तो सख्त है, पीला है, सफेद सफेद हो रहा है, तो इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। खास तौर से जिनके नाखून मांस के नीचे रहते, यानी छोटे नाखून जिन्हें मैं कह रहा हूं, वैसे नाखून अगर हैं और सख्त या सफेदी उसमें आ जाए तो निश्चित रूप से ये जो मैंने आपको दिमागी समस्याएं बताई ये होंगी। अब समस्याएं तो होती रहती है, जिंदगी है, बिना समस्याओं के जिंदगी जीने में तो मजा भी नहीं आता। लेकिन समस्या का निवारण प्रभु ने दिया है, हमारे विद्वानों ने दिया है, मनीषियों ने, ऋषियों ने दिया है, वह मैं आपको अभी बता देता हूं। समस्या खत्म। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हल। सिंह राशि, धन के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दिन क्रोध बढ़ेगा, अवसाद भी बढ़ेगा, इससे परेशानी आपकी होगी, आलस्य बढ़ जाएगा और आप धन कमाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करेंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिए, वाहन इस दिन ध्यान से चलाना होगा। और उपाय क्या है? अपने आप को मजबूत करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए अभी अभी। अब आप कहेंगे नहीं, इतना नहीं कर सकते, जो जॉब पर जाना है, कुछ और बताइए। तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, काम पर चलिए। कन्या राशि, इस दिन धन आने के मामले में दिन कमजोर नहीं है। धन तो आता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन जाने के रास्ते खुले हुए हैं, इसलिए रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निवेश में या जोखिम में आप पैसा फंसा सकते हैं। एक सावधानी और बरतनी है आपको। पिता और दादाजी की सेहत का ख्याल रखिएगा। एक उपाय बहुत जरूरी है, खासतौर से यदि आप पैसे में डील कर रहे हैं तो ये उपाय जरूर करें। और उपाय है, हनुमान जी को लाल कपड़े में लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल भेंट कर दीजिएगा। उनके चरणों में रख के अपने काम पर चलिए, हनुमान जी रक्षा करेंगे। तुला राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन कमजोर है, संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक सावधानी जरूर रखिए इस दिन, अजनबियों से बहुत संभल कर बात करें, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। बात ही क्यों करें, राम राम करें और अपना चले। और बात कर भी रहे तो लोगों के बीच में खड़े होकर करें, बस सबसे ठीक है। उपाय क्या करेंगे? परेशानी अपनी जगह, लेकिन हनुमान चालीसा अपनी जगह। हनुमान चालीसा का अभी अभी श्रद्धा पूर्वक पाठ करिए तो वो सब ठीक कर देंगे। वृश्चिक राशि, आज बड़े ध्यान से चलिएगा और खासतौर से वाहन चलाते वक्त बहुत अलर्ट रहना है। एक सावधानी रखनी है आपको शत्रुओं से और रोग से, इसलिए बहुत ध्यान से अपना भोजन कीजिए। उपाय क्या करेंगे? पीपल के पत्ते पर हनुमते नमः लिखें और इसे हनुमान जी के चरणों में रख दें, बस सब ठीक। तो हमने देखा था कि नाखून छोटे हैं या सफेदी ले रहे हैं या पीलापन उनमें आ रहा है, बहुत सख्त हो गए हैं, तो ये दिमाग पर बुरा असर डालता है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और आपकी मेमोरी की कमजोरी की प्रॉब्लम, ये सब दिखाता है। प्रॉब्लम्स अपनी जगह है, जिससे मैं हमेशा कहता हूं, और ये है, इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है, यदि जहर तो पीना ही पड़ेगा। जहर सबकी जिंदगी में होता है, लेकिन उससे निपटने के तरीके हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनीषियों ने बताए हैं, ईश्वर की कृपा से आप भी ठीक होंगे। नोट कीजिए उपाय। तो जो समस्याएं हमने लक्षणों में देखी, उनसे निपटने के लिए और दिमाग को दुरुस्त मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये है तो सब है, हमारे पूरे भाग्य रूपी, शरीर रूपी बाघ का माली तो यही है। इसको ठीक रखने के लिए शरीर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और विटामिन की जांच करा लीजिएगा और उचित चिकित्सीय सलाह लेकर आप वह रस या वह हार्मोनल प्रॉब्लम्स को शरीर से दूर कर लीजिएगा, यदि वैसे नाखून देखें जो मैंने आपको बताए थे अभी अभी। और दूसरी चीज, जो नाखूनों का तरीका मैंने आपको बताया था अभी अभी, वैसे नाखून वाले लोग मोती गले में पहन लीजिएगा सोमवार के दिन, और ये बड़ा सा मोती हो या कई सारे मोती हो, गले में धारण कर लीजिए। आप देखिएगा नाखून भी बेहतर होंगे, लेकिन नाखून जिन दुष्परिणामों की ओर संकेत दे रहे हैं, प्रभु की कृपा से वह ठीक हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण गुरु मंत्र बताने वाला हूं। आप नाखून कहीं भी काट देते हैं क्या? नाखून कभी भी काटे जा सकते हैं, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल।
धनु राशि, यह दिन आपको प्रतिष्ठा देने वाला है, बस एक सावधानी बरतनी होगी। वह ये कि अनेक किस्म के प्रलोभन मिल सकते हैं। कोई ठगी कर सकता है, कोई कह सकता है कि आपको आपका धन बढ़ जाएगा, कोई कह सकता है आपको ये प्रॉपर्टी दिला देता हूं, ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, पैसा दो तुम्हें नौकरी दिला देता हूं। इस दिन विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रतिष्ठा की भी हानि कोई कर सकता है प्रलोभन देकर, लेकिन एक उपाय कीजिए, सब ठीक होगा। और उपाय सिंपल है, 11 पीपल के 11 पत्ते लीजिए जो जमीन पे गिरे हुए रहते हैं। उपायों के लिए कभी भी वनस्पति का नुकसान ना करें जहां तक हो। बहुत कोई मजबूरी हो तो अलग बात है। पीपल के 11 पत्ते उठाइए और उसको अच्छे से साफ कीजिए, उसको राम राम उस पर लिखिए और किसी स्वच्छ जल में उसको छोड़ दीजिएगा, प्रभु साहब ठीक। मकर राशि, राजनीति में जो लोग हैं, सामाजिक कार्य जो लोग करते हैं, सरकारी नौकरी में जो लोग लगे हुए हैं, वह बहुत अलर्ट रहे क्योंकि इस दिन आपको दुश्मन ढूंढ रहा है। बाकी जो लोग हैं, खासतौर से व्यापारी और विद्यार्थी, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। गृहस्थीन जो है, घर जो देख रही हैं महिलाएं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। बस एक सावधानी, निंदा मत कीजिएगा। वैसे तो किसी भी दिन नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दिन तो बिल्कुल मत कीजिएगा, आप ही का नुकसान होगा। कोई आपके द्वारा की गई निंदा को अपने तरीके से दूसरे से कह देगा और वह व्यक्ति फिर आपकी प्रतिष्ठा की हानि करेगा, दुश्मनी पाल लेगा। इन सब समस्याओं से बचने के लिए उपाय कीजिए। ओम हंग हनुमंताय, या आप ये वाला कर सकते हैं, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। 108 बार इसका भी अभी जप करिए और फिर वकड़ के चलिए। आप देखते हैं कौन दुश्मन हमारा क्या कर सकता है। कुंभ राशि, प्रतिष्ठा के मामले में आपको काफी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। न केवल नए व्यक्ति मिलेंगे बल्कि पुराने लोगों से भी मेलजोल बढ़ेगा। रोग से बचे। हनुमान जी को गदा भेंट कीजिए। अब आप सोचते हैं सुबह इतनी बड़ी गदा कहां से लेके आए, इतनी सी बना लीजिए। भगवान से प्रतीक चिन्हों से प्रसन्न होते भगवान को तो भाव चाहिए। इतनी सी गदा ऐसे ऐसे गलू गलू करके बना लीजिए, रुई से, माचिस की तिल्ली से, प्रभु ले लीजिए, बस प्रभु को तो भाव से गदा मिल गई। मीन राशि, अपने निजी संबंधों में बहुत सावधान होकर चलने की जरूरत है। संपत्ति और धन के मामलों में एकदम स्पष्ट रहिएगा। मीन राशि, अपने निजी संबंधों में बहुत सावधान होकर चलने की जरूरत है। संपत्ति और धन के मामलों में एकदम स्पष्ट रहिएगा। साफ साफ दो टूक बात कीजिएगा, नहीं तो हानि हो सकती है। संकोच ना करें किसी भी बात को पूछने में। एक सावधानी बरत लीजिएगा। कोई बहकाने की कोशिश कर सकता है आपको। घर के लोगों से सलाह मशवरा करके फिर कोई निर्णय लेते हैं जब हम, तो बहकने के चांसेस कम हो जाते हैं। उपाय, ओम हं हनुमंताय नमः का जप करे, काम पर चले, बाबा साहब ठीक कर देंगे। और अब हमें क्या करना है? हम सब लोगों को मिलकर उन लोगों को जन्मदिन विश करना है जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। तो कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल जरा मुझसे सुन लीजिए। अच्छे हैं, 12 महीने बहुत अच्छे हैं। यदि आप नए उद्योगों में जाना चाहते हैं तो भी अच्छे हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं तो भी अच्छे हैं, नौकरी में उन्नति अगर आपकी कहीं रुकी हुई है तो भी अच्छे हैं। कुछ नए कार्य भी आपके बन सकते हैं। खासतौर से जून, अगस्त और सितंबर 2015 के दिन आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन पूरे वर्ष कोई ना कोई स्कैंडल आपके पीछे रहेगा। बस बहुत ध्यान रखिएगा। वाद विवाद से बचिएगा, नहीं तो बार बार झगड़े होंगे और शरीर में दर्द, कफ का भी आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे? एक संकल्प लीजिए अभी अभी बैठकर कि सोने से पहले ध्यान अवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ किया करेंगे पूरे 12 महीने हर रोज, और तब सोया करेंगे। दूसरा उपाय, हर शनिवार मजदूरों को भोजन का दान करेंगे। और तीसरा उपाय, उजले और साफ वस्त्र पहनेंगे। और चौथा उपाय, शुद्ध चंदन का इत्र लगाया करेंगे। चंदन का तेल शरीर पर धारण किया करेंगे। चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये याद रखिएगा कि हमारी ईमेल आईडी क्या है, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या भेज दीजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। और फोन नंबर जो भेजे उसे उठाइएगा जरूर। आगे प्रभु साहब ठीक करेंगे। कमल जी हमारे साथ दिल्ली से। राम राम कमल जी। राम राम गुरु जी। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1980। 80 जी। सुबह का टाइम है मेरा 6:55 का।
मेरे को अपनी शादी से रिलेटेड पूछना है। बस से दिल्ली है। हाँ। सुबह 6 मतलब हाँ। मुझे शादी का पूछना है। हाँ। और मेरी जॉब का पूछना है, और मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा थोड़ी परेशान थी। अगस्त 2017 तक का समय ऐसा है जिसमें संघर्ष भी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रमोशन भी तय है। पहली चीज यह है, मंगलवार और शनिवार को आप सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व दीपक जलाएंगी और सूर्य अस्त तक वह जलना चाहिए। यदि आप नहीं भी हैं घर में तो आपके अनुपस्थिति में कोई ना कोई उसे जलाता रहे। और अब बात आती है गुरु मंत्र की, जरा ध्यान से सुनिए। यदि आपके नाखून चौकोर हैं और चपटे हैं और सफेद हैं या पीले होने लगे हैं, चौकोर है, चपटे हैं, सफेद या पीले हो रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके झगड़े होने शुरू होने वाले हैं और आप इन झगड़ों से परेशान होंगे। साथ ही साथ आप भी इन झगड़ों का कारण बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर अब क्रोध बढ़ने लगा है। किसी की मजाक को भी आप गंभीरता से लेकर उसके विरुद्ध अपने मन में पूर्वाग्रह पाल लेंगे। चिड़चिड़ापन हो जाएगा आपके स्वभाव में। कोई आपको खाना देगा, खाना क्यों लाए हो, नहीं लाएगा, खाना क्यों नहीं लाते हो, बस, और झगड़ा तैयार। और अब कल का एजेंडा। इस भाई की ओर से अपनी सभी विवाहिता बहनों को करवा चौथ के दिन क्या पूजा करनी है ये बताऊंगा, उपवास कैसे रखने हैं ये बताऊंगा, और साथ ही साथ जिस हेतु उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आप पूजा कर रही हैं, उपवास रख रही हैं, उसकी प्राप्ति के कुछ खास और अचूक उपाय बताऊंगा। मेरी बात को कल जरूर सुन लीजिएगा। चलूं? राम राम, नमस्कार।